दीदी। जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 अपनी स्वाध्याय में चल रही है और इस गाथा में भाव संवर का स्वरूप यहाँ पर कहा जा रहा है। भाव संवर के अंतर्गत भी हमने व्रत, समिति, मुक्ति, धर्म, इन सब की चर्चा करने के बाद अब अपना विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अर्थात भावना, है ना, इसको भावना कहते हैं और ये संवर तत्व है ना। तो इसके अंतर्गत भी अपनी अध्रुव भावना, अशरण भावना, इन दो भावनाओं पर विस्तृत चर्चा होने के बाद अब अपना विषय चल रहा है संसार भावना, है ना। और संसार भावना में भी संसार भावना के भेद हुए यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, भव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, इन तीन पर चर्चा होने के बाद अब अपन आज स्वाध्याय करेंगे भव संसार, भाव संसार। ये भाव संसार क्या होता है ना, क्यों होता है और ये भाव संसार कैसे मिटे, है ना। तो भाव संसार जीव के परिणामों के निमित्त से, जो जीव के परिणाम है ना, ये शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से जो कर्म का बंधन होता है और फिर कर्म के निमित्त से वापस जो भाव खड़े होते हैं, ये सब भाव संसार है। अगर अपन दूसरी भाषा में बोलें तो मिथ्या, तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये भाव संसार है। क्या कहा? मिथ्या, तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये भाव संसार है। ये भाव संसार क्यों होता है? मिथ्या तो क्यों होता है? अविरति क्यों होती है? शॉर्ट में बात करो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम क्यों होते हैं? दया, दान, पूजा पाठ के परिणाम क्यों होते हैं? अपने तो स्वरूप एक को। ही कारण है, हाँ, निज निज भाव रहित, मोह राग द्वेष से रहित जो भगवान आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव, इसको भूल कर भाव संसार खड़ा होता है। भाव संसार क्यों होता है? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष परिणति में है, ये सच्ची बात है। लेकिन अज्ञान, मोह, राग, द्वेष जहां है वहीं भगवान आत्मा भी विराजमान है। ये जीव ने अनादि से अपने को एकांत रूप से, मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, उस पर्याय रूप ही अनुभव किया। प्रश्न है कि जब ये पर्याय हैं, किसी भी एक एकदम धर्म से जिसका कोई सरोकार नहीं, एकदम अननोन पर्सन, है ना, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुस्लिम हो, इनको खड़ा करो और पूछो इनसे कि आप क्रोध को जानते हो, दया के परिणाम को जानते हो? हाँ जानते हैं। मुझे सुबह ही बहुत ही गुस्सा आ गई थी। तो क्रोध को पहचानते हैं। प्रश्न है, ये क्रोध कहाँ उत्पन्न होता है? ये दया का परिणाम कहाँ उत्पन्न होता है? यदि ये परिणाम है तो इसका अर्थ है
कि परिणामी यहाँ द्रव्य होना चाहिए। बिना द्रव्य के तो कोई पर्याय होती नहीं। मिठास है, चीनी नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? पर्याय है, द्रव्य नहीं है। शुद्ध पर्याय हो, अशुद्ध पर्याय हो, कोई पर्याय हो, पर्याय कभी भी बिना द्रव्य के नहीं होती। तो इस जीव को अनादि से पर्याय दृष्टि है। ये पर्याय को तो स्वीकार करता है एकांत रूप से, एकांतिक। लेकिन यहाँ पर कोई कोई वस्तु भी है, इस वस्तु का उसको ज्ञान नहीं। क्रोध है, ये सही है, लेकिन भगवान आत्मा भी है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। चीनी के बिना मिठास हो सकती है? बोलो। नींबू के बिना खटास हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। तो जो तुम एकांत रूप से पर्याय को स्वीकार करते हो, लेकिन तुमने द्रव्य स्वभाव कभी नहीं जाना, इसलिए ये अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम खड़े होते हैं। इनको भाव संसार कहते हैं। अब ये भाव संसार कैसे मिटे? तो जिसको भूल कर होते हैं उसी को जानकर मिटते हैं। अपनी लगातार बात चल रही है। द्रव्य परावर्तन कैसे हुआ? निज द्रव्य को नहीं जानकर। क्षेत्र परावर्तन कैसे हुआ? स्व क्षेत्र को नहीं जानकर। काल परावर्तन कैसे हुआ? स्व काल को नहीं जानकर। भव परावर्तन कैसे हुआ? भव रहित भगवान को भूलकर। समझ में आ रही है? अब ये सब मिटेंगे कैसे? द्रव्य परावर्तन कैसे मिटेगा? मैं जीव द्रव्य हूं, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, अपने स्व क्षेत्र में रहता हूँ, अनादि अनंत हूँ। काल परावर्तन मिटेगा। और परावर्तन मिटने का अर्थ है कि उन मैं जीव हूं, कोई परद्रव्य मेरे में आता जाता नहीं है, इसलिए किसी परद्रव्य से राग द्वेष नहीं होना द्रव्य परावर्तन मिटने का कारण है। स्वभाव को जाना, किसी परद्रव्य से अब न राग है न द्वेष है। स्व क्षेत्र को जाना, मैं अपने क्षेत्र को छोड़कर कभी किसी क्षेत्र में जाता ही नहीं, तो पर क्षेत्र से अब न राग है न द्वेष है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। स्व काल को जाना, तो किसी पर काल से अब राग द्वेष नहीं। सुबह अच्छी के शाम अच्छी के चौथा काल अच्छा के पांचवा काल अच्छा, सोमवार अच्छा के बुधवार अच्छा, किसी काल से कोई राग द्वेष नहीं। स्व काल को जाना और स्वभाव को जाना, तो किसी भाव से राग द्वेष नहीं। ये बहुत ही गजब की बात है। पाप परिणाम उत्पन्न हुआ, अब पाप भाव से द्वेष नहीं, इसका नाम है भाव परावर्तन मिटना। समझ में आ रही है बात? बीच में भव परावर्तन रुका। भव परावर्तन मतलब कि ये जो मनुष्य त्रियंज देवनार की के जो भव दिखाई दे रहे हैं, ये भव भव रहित भगवान को भूलकर हुए। अब मनुष्य भव तो खड़ा है, लेकिन भव रहित भगवान हूं मैं। मेरे भगवान में कोई मनुष्य देवनार की त्रियंज का भव नहीं है, मैं भव रहित हूं। ऐसा जानकर किसी भव से राग द्वेष नहीं। बोलो अभी खबर लग जाए कि नरक तुमको, अवधि गानी मुनिराज ने बोला, हे राजा श्रेणिक तुम अभी नरक जा रहे हो, अभी तुम्हारा नरक का भव है, फिर नरक से निकल के आओगे तब मनुष्य का भव है। अब भव रहित अपने को देखा, तो ये दोनों बातें सुनकर भी न नरक के भव से द्वेष और न तीर्थंकर वाले मनुष्य भव से राग। समझ में आ रही है? अन्य द्रव्यों से राग द्वेष छूटना, अन्य क्षेत्र से राग द्वेष छूटना, अन्य काल से राग द्वेष छूटना, अन्य भवों से राग द्वेष छूटना, और निस्वर स्वभाव को स्वीकार करना, ये परावर्तन मिटने का कारण है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी। पहले उस परावर्तन को जानो, फिर उस परावर्तन के कारण को जानो। फिर कारण को जानकर वो मिटेगा कैसे, और मिटने में उनके प्रति राग द्वेष नहीं होना और अपने स्वरूप की स्वीकृति होना, तो वे परावर्तन मिट जाएंगे।
सिंपल है। अच्छा, अब खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाणी की कमजोरी है कि वो एक साथ निरूपण नहीं हो सकता, कह नहीं सकते एक साथ। तो कथन तो क्रम से आएगा, पहले द्रव्य की बात चलेगी, फिर क्षेत्र की बात चलेगी, फिर काल की बात चलेगी, भव की बात चलेगी, भाव की बात चलेगी, बात तो क्रमशः चलेगी। लेकिन मिटते क्रमशः नहीं है, मिटते हैं एक साथ। क्या बोला? क्रमशः नहीं मिटेंगे। अभी हमने अपने द्रव्य को जान लिया तो द्रव्य परावर्तन मिटा, फिर क्षेत्र को जान लिया तो क्षेत्र, ऐसे नहीं मिटेंगे। क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई है ना, तो उसको जानेंगे तो ये परावर्तन एक साथ मिटेंगे, क्रमशः मिटेंगे। क्रमशः नहीं मिटते, एक साथ मिटते हैं। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। पहले द्रव्य परावर्तन मिट जाएगा, फिर क्षेत्र मिट जाएगा, फिर काल मिट जाएगा, ऐसे नहीं मिटते, एक साथ मिटता है। ठीक है। अब देखो, ये भाव संसार की जो बात चल रही है, अभी अपन ने चर्चा की, भाव संसार क्या है? जिन परिणामों से कर्म बनते हैं वो भाव संसार है। सीधा सीधा, जिन परिणामों से कर्म का बंधन होता है वो भाव संसार है। और बंधन होता है कर्म का तो फिर गतियों में परिभ्रमण होता ही है फिर तो, है ना? तो जहां जहां वो भ्रमण होता है उसको तो उपचार से संसार कहते हैं। ये बाह्य लोक संसार नहीं, बाह्य लोक संसार नहीं है। यह तो मुझ सम सत्य द्रव्य, अरे ये तो मेरे समान सत्य द्रव्य है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। नरक में क्या है? 6 द्रव्य। स्वर्ग में 6 द्रव्य। मध्य लोक में 6 द्रव्य। टॉप टू बॉटम 6 द्रव्य। सब जगह 6 द्रव्य। संसार कहां पर है? कौन सा स्थान है जिसको संसार कहेंगे? संसार कहाँ पे होता है? जो हमारे परिणाम है वो संसार है। हाँ, बहुत बढ़िया। परिणाम संसार है। तो जो परिणाम जहां लेके जाता है ना, तो उस क्षेत्र को वो उपचार से संसार कहते हैं। जैसे अपन ने परिग्रह को देखा था ना, कि परिग्रह तो मूर्छा है, और जिसके प्रति मूर्छा है उस वस्तु को परिग्रह कह देते हैं। चेतन अचेतन परिग्रह। तो चेतन अचेतन पर पदार्थ थोड़ी परिग्रह हैं, उन पर तो उपचार जाता है, उनको तो व्यवहार से परिग्रह कहते हैं। ऐसे ही इन क्षेत्रों को, लोक को व्यवहार से संसार कहते हैं। संसार तो जीव का परिणाम है, जिसको कह रहे हैं भाव संसार। वो दीदी कौन सा परिणाम? अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम, ये भाव संसार है। दीदी इनसे ये परिभ्रमण करता है अन्य अन्य गतियों में। हाँ जी, बोलिए। सॉरी दीदी, ये जरा क्लेरिफिकेशन करना। आपने कहा कि ये वाणी की कमजोरी है, हम एक हम्म। साथ, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहु परावर्तन ये सभी एक साथ होते हैं? एक साथ। हाँ, अच्छा अच्छा, ये ये हम्म, विपरीतता एक साथ है। अच्छा। लेकिन विपरीतता भी एक साथ है। थैंक यू दीदी। कथन में 1 by 1 आती है। हम्म, ऐसा नहीं है कि अभी हमको कभी कभी हमको द्रव्य संसार है, कभी भाव संसार है, कभी क्षेत्र संसार है, ऐसा नहीं। हम्म, सबके बारे में विपरीतता है ना, तो वो सब एक साथ होती है। व्यक्त कभी कभी होती है। आप कभी ऐसा बोलते हो क्या, अरे फालतू में पंचम काल में जन्मे, चौथा काल अच्छा था? हम्म, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये अभी एट अ टाइम ये विपरीतता प्रकट हुई है। ये विपरीतता अनादि से चली आ रही है अब तक। हम्म, हम्म। समझ आई बात? अरे दीदी हाँ, ये आज अच्छा नहीं बनाया तुमने खाना, कल क्या बढ़िया खीर बनाई थी। तो द्रव्यों के प्रति राग द्वेष अभी अभी नहीं जन्मा, अनादि से चला आ रहा है, अनादि से टिल नाउ। ये क्योंकि दीदी एक साथ अब चले आ रहे हैं सारे। हाँ। अब तक क्या होता था कि जब ये हम द्रव्य
क्षेत्र काल भाव भाव परावर्तन सुनते थे, समझते थे, तो ऐसा ही लगता था कि पहले द्रव्य परावर्तन होता है, फिर भाव, फिर इसलिए ये विविक्षा। तो थैंक यू, ये अभी क्लियर हुआ कि ये सब एक हाँ साथ ही होते हैं, ऊपर में कम लगता है। हाँ बराबर, एक साथ होते हैं और एक साथ मिटते हैं। प्रगट कोई कोई कभी कभी होता है। अच्छा, हाँ जैसे हाँ, बुआ जैसे बुआ जी जिन अभी कितनी कषाय हैं, किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, तो अभी कितनी कषाय विद्यमान है? पूरी चारों 25 विद्यमान, की 25। अभी हास्य कषाय व्यक्त नहीं हो रही लेकिन विद्यमान है। बराबर, अभी क्रोध कषाय व्यक्त नहीं हो रही लेकिन विद्यमान है। नहीं, अब बराबर, हमें गुस्सा बहुत कम आती है, अब हमने गुस्सा करना तो बिल्कुल छोड़ दिया। अब पेड़ों को तो कुछ गुस्सा नहीं दिखाई दे रही, मान भी नहीं दिखाई दे रहा, हास्य भी नहीं दिखाई दे रहा। बराबर। तो व्यक्तता नहीं होने का मतलब अभाव नहीं है। हम्म, अभाव मतलब उत्पन्न ही ना हो पूरी की पूरी जाति, ऐसा। अभी लोभ है कि बराबर, नहीं? अब तो हमें कुछ लोभ नहीं बचा, बिल्कुल लोभ नहीं बचा। ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी कषाय विद्यमान है, पूरी कषायों के भाव विद्यमान है, और पूरी कषाय बंधती हैं। हम्म। पूरी कषाय बंध का बंधन हो रहा है। लेशिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन पूरी कषाय लेशा बंधन। अलग अलग हो सकती है, हाँ। अनंतानुबंधी जाति में लेशा अलग अलग हो सकती है, और जब मिटेगी तो एक एक जाति एक साथ मिट जाएगी। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ऐसा नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध तो मिट गया, अब हमें गुस्सा तो नहीं आती, पर हमें घमंड तो हो जाता है। हम्म, अनंतानुबंधी मिटेगी ना, तो अपने पूरे परिवार को लेके मिटेगी। अनंतानुबंधी बराबर, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति रति शोभ भय जोग शास्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद एक साथ मिट जाएगी, पूरी टोटल। अब जिनके जोड़े हैं, जब हास्य होगा तो शोक नहीं होगा, रति होगी तो अरति नहीं होगी, व्यक्त नहीं होगी, बस इतनी बात है। जी, ऐसे बंध का संबंध है। हास्य का बंध हो रहा होएगा तो शोक का नहीं होएगा, ऐसा। ये फर्क पड़ सकता है बस। बाकी कषाय सारी विद्यमान है, और अभाव होता है तो सबका ही एक साथ होता है। अनंतानुबंधी पूरा परिकर एक साथ मिटता है। ठीक है। बराबर, जी दीदी दीदी। आप दीदी आपने द्रव्य का कहा कि जब हम बोलते हैं कि अच्छा है बुरा है, तो वो द्रव्य संसार बनाते हैं, वो भाव द्रव्य हाँ संसार। हाँ, ये ये निज द्रव्य को जाना नहीं, कंडीशन अप्लाइड। स्वद्रव्य को आप जब ये जानोगे कि मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान में कोई परद्रव्य आता जाता नहीं। क्या बोला? मेरे को किसी द्रव्य से मुझे लाभ हानि होती नहीं। जब ये स्वरूप जाना, तो अब कौन से द्रव्य से राग द्वेष बचेगा? बोलो, कौन समझ में आ रहा है? अच्छा, हाँ हाँ कौन हाँ। सा द्रव्य है जो मेरे लिए अच्छा है, वो कौन सा द्रव्य है जो मेरे लिए बुरा है? कौन सा द्रव्य है? तो कोई सा नहीं। भाव भी व्यक्त करे कि ये अच्छा है। हमने सोचा कि बुरा ना बोले, अच्छा बोले तो वो अच्छा है। तो वैसा भी नहीं, मध्यस्थ ही रहने का। हाँ, मध्यस्थता मध बोलने की बात नहीं है, सोचने, हाँ निर्णय की बात है। क्या बोला? बात ये नहीं है कि हम ऐसा, अच्छा हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बुरा है, पर अच्छा तो बोलें। अच्छा अच्छा भी नहीं बोलें, तो बात बोलने की नहीं है, आप नक्की करो कि मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। हाँ हाँ हाँ। दर्पण अच्छा, में अग्नि झलक रही है, दर्पण के लिए अग्नि अच्छी अच्छी बोलें कि बुरी दीदी बोलें? भाई कॉफी बनानी है। हाँ समझ समझ में क्या आया कि बोला? वो मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे लिए तो मात्र जानने हाँ, लायक है। बस।
हाँ हाँ हाँ। कौन सा परद्रव्य मेरे लिए? दर्पण के लिए अग्नि बुरी। अच्छा, अग्नि को बुरा तो नहीं कहना चाहिए, अच्छी तो कहना है, येलो येलो झलक रही बढ़िया। तो अच्छी भी कहने का क्या मतलब है? दर्पण में अग्नि है क्या, ये नक्की करो। दर्पण में अग्नि है ही नहीं, अच्छी बुरी क्या है? ऐसे ही मेरे ज्ञान में कोई परद्रव्य है ही नहीं, अब अच्छे बुरे की कौन सी बात है? बोलो। ये है तत्व ज्ञान, न अच्छा और न बुरा। मुनिराज के गले में सर्प डाला, अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत टिपिकल है दीदी। डिफिकल्ट नहीं है, समझते नहीं है तो कठिन है, और समझ जाए तो सरल है। डिफिकल्ट नहीं है, समझ समझ बननी चाहिए, समझ की बात है। सच्ची समझ, देखो इतनी सरल बात है। अभी भाई जी ऐसा उदाहरण देते, सिंपलेस्ट बन, एकदम सिंपलेस्ट, नर्सरी के बच्चों के जैसा। आनंद कहाँ से आता है? प्रश्न है कि आनंद कहाँ से आता है, ये समता कहाँ से आती है, कहाँ से आती है? इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात है। सच्ची समझ से आनंद होता ही है, सच्ची समझ से समता आती ही है। सच्ची समझ है बस, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब सुनना, टीचर ने बोला कि कोई बच्चा बोलेगा नहीं, बस हैंड रेज करना, हैंड रेज करना, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। बोलो 2+2 = अब जिसको 2+2 = 4 होते हैं, ये राइट नॉलेज है, तो वो कितने आनंद से भर जाएगा, ऐसा उछकेगा, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट। मैडम मैं, मैडम मैं। प्रश्न है, ये आनंद कहाँ से आ रहा है? इतनी सिंपल बात है। और किसी बच्चे को पता नहीं है या डाउट में है, तो वो ऐसा कर रहा है, फिर नीचे कर रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है हाथ, ऐसा। कोई दूसरा जिसको डाउट में भी नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, तो वो ऐसा कर रहा है। इसको टेंशन कहाँ से आ रही है? वो तो आंखें भी नहीं मिल। अब प्रश्न है कि वो आनंद 4 बच्चों में एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ये एक्साइटमेंट किधर से आ रही है इसको? जिसको आता है वो आनंदित होता ही है। अब टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया क्लास में, देखो पहले 2 लाइन बनाना, 1 2, फिर प्लस कर रहा है तो फिर 2 लाइन और बना देना, फिर सबको काउंट कर देना। और ये विधि टीचर ने पूरी बता दी है। अब वो उछल उछल के कर रहा है, उछल उछल, फिर रहा नहीं गया तो बोला ही पड़ा, मैडम 4। मैडम बोली मना किया था ना बोलने के लिए, तो मना करती रहो, हमें तो आनंद आ रहा है, क्योंकि हमें सच्ची समझ है। हाँ। इतनी सिंपल बात है, जो चीज आती है उसका आनंद होता है, जिसमें डाउट है, शंकाशील है, अभी हम शरीर है क्या आत्मा है, अब पता नहीं, होंगे कुछ बहुत कठिन है, मुश्किल है। अब पत्नी बच्चे तो साथ में रह रहे, फिर रो रो तो कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो अब ये शांत रहना तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल है, कठिन बटिन नहीं, इम्पॉसिबल है। और निर्णय कर लो तो, पूरी विधि बता रहे हैं ना आचार्य देव, एकदम सिंपल है। हाँ जी। यहाँ अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं मैं, ये देह। भगवान बात कर रहे हैं अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज से, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी भगवान आत्मा की, और हम सुन रहे हैं शरीर से, इंद्रिय ज्ञान से सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया इसलिए दीदी। कठिन है। हम्म। कठिन कहाँ से है? हमने उसका एक डायमंड की रिंग अपने अपने कबर्ड में 3rd रो में रखी है, राइट हैंड साइड में,
और हम तो कह रहे हैं कि देखो उसमें ही रखी है, 3rd रो में रखी है, राइट हैंड साइड में रखी है। अब आप 2nd रो में ढूंढते रहो, तो कठिन है कि सरल है? क्योंकि अनादि की आदत है ना 2nd रो में ढूंढने की, वो 3rd रो में जाने तक का प्रयत्न देखो, वो अनादि की आदत छूटने में अनंत काल नहीं लगेगा। आप थोड़ा लॉजिकल होंगे, थोड़ा विचारवंत होंगे, कर विचार तो पाम, हाँ जी, कर विचार तो पाम। नहीं मिले, वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आए, ऐसी बात नहीं है। बहन श्री बहन कहती सूर्य को पश्चिम में से निकलना पड़ेगा, मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा रहे हैं। असंख्य सम्यक दृष्टि हो रहे हैं नरक में, देवगति में, मनुष्य में भी असंख्य जीव सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। मार्ग बंद हो जाएगा यदि ऐसी बात होती तो। मार्ग तो चल ही रहा, ओपन है मार्ग, हाँ पंचम जी, काल में भी ओपन है। पंचम काल में भी स्त्री पंचम गुण स्थान तक और पुरुष 6वें 7वें गुण स्थान तक पंचम काल में भी जा रहे हैं, पंचम काल में। हाँ और यदि ऐसा ना हो तो जिनवाणी को बांझ कहना पड़ेगा। इससे कोई रत्नत्र का धारी उत्पन्न नहीं होगा इस जिनवाणी मां से। अच्छा, हमारा इसका समय सारथी तो पूर्ण होने जा रहा है, अब आखिरी गाथा है 415। हाँ, मैंने सुना था। आचार्य देव ने क्या लिखा है पता है? क्या कहा है आचार्य देव ने? कि ये समय सार ग्रंथ इस पृथ्वी तल पर निज समय सार बताने के लिए अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय नेत्र है। ये समय सार ग्रंथ नेत्र की भांति है जो हमको निज समय सार दिखा रहा है, निज समय सार दिखा रहा है। ये ग्रंथ प्रति समय दिखा रहा है, खोला ग्रंथ दिखा भगवान। और सुनो, यदि ऐसी बात नहीं होती ना, ये तो शब्द है, जिनवाणी में तो शब्द है, जिनवाणी में तो शब्द है। भैया शब्द शक्ति है। अभी आपको शब्द बोला नींबू, तो आपको क्या दिखने लग गया? पीला पीला खट्टा खट्टा ज्ञान का विषय बन गया। अभी बोलो अरे आप तो एकदम बेकार हो, कुछ समझते ही नहीं, तो हर्ट क्यों हो गया? यदि शब्दों से कुछ नहीं होता तो। घरों में मारा मारी शब्दों की तो ये है, हमसे प्रेम से नहीं बोलते। हमारी जान ले लो, प्रेम से बोलो, अच्छे से बोलो, तो बोलने से क्या होता? कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये बोलने से क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे प्रभु, शब्द शक्ति है। भगवान जो दिखा रहे हैं उसको विवेक पूर्संगी पंचेंद्री है ना। गुरुदेशी कह रहे अरे ज्ञान नो घन पिंड है ना, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? पुद्गल थोड़ी समझेगा, जीव समझेगा, संगी पंचेंद्री समझेगा, जैन कुल में जन्मने वाला समझेगा। और ये जैन धर्म जैनों का नहीं है। भील चांडाल जंगल में सम्यक दृष्टि हो जाते, भील चांडाल। बोलो, नार की सम्यक दृष्टि हो जाते ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में। ऐसी अद्भुत बात है। ठीक है, हाँ जी, बोलिए। मुझे ये समझना है कि जैसे रोज से इतने जीव जो हर महीने में 608 जीव निकल के मोक्ष जा रहे हैं, और ये असंख्यात सम्यक त्र्यंच में वगैरह जो सम्यक दृष्टि, नरक में भी सम्यक दृष्टि, असंख्यात जो संख्या बताई है, तो हम यहाँ पर इस भव में हमें ये पता चल रहा है कि हम तो जिनवाणी को
सुन के अब समझ पा रहे हैं। तो मेरा इसका रीजन क्या है कि वहां पर तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है त्रियंचों को वगैरह। तो वहां पे क्या है, पूर्व जाति स्मरण क्या है, वो अधिगम सम्यक दर्शन ये वाला क्या कहेंगे, या पूर्व में उन्होंने ये वाणी सुनी, उसका तत्व विचार तत्व निर्णय वो अब आ रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं, उन्हें पूर्व में देश न सुनी, वो किसी कारण से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो उस जगह पे गए और वहां ऐसा कुछ निमित्त बन गया, पूर्व की देश न याद आई, सम्यक दर्शन हो गया, अपना बोध आ बस गया। इतनी सी ये बात है। बराबर ठीक है, सही देखो है। अब ये अपन्यास स्वाध्याय से देखते हैं। अब ये यहाँ पे जो भाव संसार की बात कही है, भाषा थोड़ी टेक्निकल है, कर्णानियों की भाषा है, लेकिन इस पूरे का सार बस इतना सा है कि भाव संसार जीव के वे परिणाम हैं जिसके निमित्त से कर्मों का बंधन हो रहा है, और वे कर्म जीव को दीदी अनेक अनेक भावों में रुलाते हैं। बोलिए। दीदी हम लोग जैसे मतलब छोटा कोई गलत काम होता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि चलो हो गया, क्रमबद्ध में था तो हो गया, लाइक यू नो। मगर जब भी कोई बड़ा अनर्थ होता है या यू नो कभी सुनते हैं देखते हैं, तो तब कैसे विचार करने चाहिए? क्योंकि वो तो हमको मतलब ऐसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, तो अंदर से दुख होता है, परिणाम हमारे बिगड़ते हैं, तो तब कैसे सोचना चाहिए? जैसे लाइक यू नो देखो कहीं रास्ते में जाते हैं तो कोई किसी को मार रहा है, या हम लोग टीवी पे देखते हैं कभी यू नो अभी ये इतनी बड़ी वॉर होती है, इतने लोग मरते हैं, तो हमें काफी दुख होता है, नहीं होना चाहिए, तो कैसे विचार करना चाहिए? देखो, ऐसे ये विषय मैं पूरा एकत्व भावना में लेने वाली थी, है ना, हम्म। लेकिन बात समझो, प्रश्न आया तो अपन बात करते। जिन वचन, जितने भी जिनवाणी के वचन हैं, हम्म। वे वचन सारे शुद्धात्मा तक जाने के लिए हैं। हम्म। पूरी जिनवाणी का एक ही प्रयोजन है, चाहे वो द्वादशांग कहो, चाहे चार अनियोग कहो, चाहे कर्म फिलोसफी से बात हो, चाहे प्रथमान योग से बात हो, चाहे ये वाली बात हो ऐसा मत करो, चाहे ये वाली बात हो ऐसा करो, चाहे ये कहें जीवों की रक्षा करो, चाहे ये कहें कि क्रमबद्ध का विचार करो, कुछ भी कहा जाए, सबका प्रयोजन ये है कि मैं शुद्धात्मा हूं। समझ में आ रही है जी बात? जी जी। बस अब आप क्रमबद्ध का विचार करो तो शुद्धात्मा हूं, परिणमन का विचार करो तो शुद्धात्मा हूं। अब ये तो भाषा है कहने की कि चाहे परिणमन का विचार करो, चाहे क्रमबद्ध का विचार करो, करो नहीं, वे होते हैं। लेकिन हम होशियारी से, चालाकी से ये करें, अरे भैया ये तो सब क्रमबद्ध में होना था, तो ये इसका नाम क्रमबद्ध का विचार नहीं है। क्या हम्म। बोला? इसका नाम क्रमबद्ध का क्रम। विचार नहीं है। क्रमबद्ध का विचार शुद्धात्मा से शुरू होता है। हम्म। मैं शुद्धात्मा हूं, और जो भी पर्याय उत्पन्न होती हैं वे क्रमबद्ध हैं, ऐसा। हम क्रमबद्ध कोई पर्याय का नाम नहीं है, एक कंसेप्ट का नाम है क्रमबद्ध। क्या बोला? हम्म। क्रमबद्ध द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय। क्रमबद्ध द्रव्य गुण पर्याय में से कुछ भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। अच्छा। क्रमबद्धता कंसेप्ट है हम्म। कि तीन काल की पर्याय खचित हैं। किसकी? किसकी? मेरी। मैं हम्म। कौन? ध्रुव। मैं ध्रुव हूं और सारी पर्याय खचित हैं, तो मेरी परिपूर्णता का मुझे आनंद हो गया, और पर्याय चूंकि क्रमबद्ध हैं सो उनकी टेंशन मिट गई। इसका नाम है क्रमबद्ध की स्वीकृति।
और क्रमबद्ध का विचार होते हुए भी टेंशन हो रही है, तो वो क्रमबद्ध का विचार ही नहीं है। करेक्ट। समझ आ गई बात? हम्म। ऐसा। अब इसी का नाम परिणमन की स्वीकृति है। अब जब वो क्रमबद्ध है तो हमें एनी परिणमन स्वीकार है। अच्छा, क्रमबद्ध सिर्फ जीव की पर्याय नहीं होती, पुद्गल की पर्याय भी क्रमबद्ध हाँ है। जी, जी जी। छह सारा परिणमन क्रमबद्ध है, 6 के 6 क्रमबद्ध। द्रव्यों का, और क्योंकि उनका शुद्ध शुद्ध होता है हम्म। तो उसमें क्रमबद्ध करो, लगाओ लगाओ मत लगाओ। पुद्गल का परिणमन भी क्रमबद्ध है, जीव का परिणमन भी क्रमबद्ध है। अब हम अपन ट्रेन में जा रहे हैं और कोई पिट रहा है, सो वो क्रमबद्ध में ही पिट रहा है, और जो पीट रहा है वो भी क्रमबद्ध में पीट रहा है, एकदम बाहर स्थूल। और इधर अंदर से देखोगे तो दोनों ही शुद्ध आत्मा है। और पर्याय से देखोगे, जीव की पर्याय में से देखोगे तो जीव की पर्याय क्रमबद्ध है, पिटने वाले की भी क्रमबद्ध है, पीटने वाले की भी क्रमबद्ध है। अब पीट कौन रहा है कि वो शरीर की क्रिया है, और जो पिट रहा है वो भी शरीर पुद्गल की क्रिया है, दोनों साइड से पुद्गल की क्रिया है। समझ में आई बात? हाँ जी। अब मेरे लिए क्या सोचने को बचा? कुछ नहीं, अकर्ता ज्ञाता आनंद करो। अब हम अपन को क्या विचार करें? अब ऐसी घटना को देखकर क्या विचार करें? तो हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने विचार बदल लेंगे ना, हम्म। कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में सोचने लग जाएंगे ना, तो हम हम्म। धर्मात्मा हो जाएंगे। झूठी बात है। आप विचार मत बदलो, थॉट मत बदलो, अपना अपीयरेंस मत बदलो, खाना पीना मत बदलो। बदलना है तो अपने ज्ञान को बदलो। मैं ध्रुव हूं, यहां से धर्म की शुरुआत होगी। और वो बदलाव तो आता है, परिणामों में बदलाव आता है, वो अलग बात है। शरीर की क्रियाओं का बदलाव आता है, वो अलग बात है। लेकिन नक्की ये हुआ है कि मैं ध्रुव हूं। अब क्या विचार करने बचा? कौन सा विचार ले आओगे? क्रमबद्ध में जो आना होगा सो आ जाता है। रिग्रेट क्यों फील हो रहा है? क्यों फील हो रहा है? कर्ता बुद्धि से रिग्रेट फील हो रहा है। अहंकार क्यों फील हो रहा है? कर्ता बुद्धि से। दीनता क्यों आ रही है? कर्ता बुद्धि से। बट दीदी, यहाँ तो जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि मुनिराज के गले में सर्प डाला, अभी ऐसा कोई कृत्य हम देखते हैं तो इसमें तो मैंने तो कुछ किया नहीं, कर्ता भाव तो नहीं है, मगर जैसे आपने बताया कि परिणाम से भाव संसार है, तो परिणाम में तो मेरे मतलब गलत परिणाम आते ही है ना, मैं तो तभी ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकती हूँ ना। हाँ, अब ज्ञाता दृष्टा रहना 2 प्रकार का है, सब बातों के रहस्य हैं। एक तो ज्ञाता दृष्टा है वस्तु स्वरूप, द्रव्य तो ज्ञाता दृष्टा ही है। राग देश उत्पन्न हो रहे हो ना, तो भी ज्ञाता दृष्टा ही है। क्या बोला? इधर लड़ाई झगड़े के भाव, वो वस्तु तो ज्ञाता ही दृष्टा है। इधर खाने पीने के परिणाम, वस्तु तो ज्ञाता ही दृष्टा है। जैसे समझ में आ रही चक्रवर्ती है बात? लड़ाई में, हाँ जैसे चक्रवर्ती लड़ाई में जाते हैं। अब वैसे नहीं, चक्रवर्ती लड़ाई में नहीं, अभी हम तुम भी ज्ञाता दृष्टा है। ध्रुव तो सदा ही ज्ञाता दृष्टा है। मान्यता नहीं है, समझ नहीं है। ध्रुव तो सदा ही ज्ञाता दृष्टा है। हम करेक्ट। ज्ञाता दृष्टा पाने को ढूंढ रहे पर्याय में, हर बात को पर्याय से ढूंढ रहे, यही तो मिसिंग है। जिस समय पर्याय में तीव्र क्रोध है, उसी समय ध्रुव ज्ञाता ही दृष्टा है। ज्ञाता दृष्टा है, करेक्ट। है। गुरुदेव श्री बार बार कहते हैं, है कि स्वीकार कर, हाजरा हजूर छू, अभी हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कुछ करना ही नहीं है। तू हूँ को स्वीकार कर, होने की बातें मत कर। होना तो पर्याय में होता है। मैं तो अभी हूँ, अभी हूँ, मैं तो हूँ, ज्ञाता ही हूँ। क्रोध उत्पन्न हुआ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। शरीर की क्रिया हुई, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। कौन हूं मैं? होना नहीं है मुझे, मैं होने वाली चीज ही नहीं हूँ। हूँ अनादि से, मुझ में कुछ होना ही जाना नहीं है। हूं मैं। तो एक तो है ज्ञाता दृष्टा हूं। अब जिस पर्याय ने ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्वीकार किया है ज्ञान ने,
श्रद्धा में विश्वास हुआ है, चारित्र में स्थिरता हुई है। तो इन पर्यायों में जो रत्नत्रय प्रकट हुए ना, तो इन कषाय के अभाव पूर्व ज्ञाता दृष्टा हुआ ऐसा दूसरा ज्ञाता दृष्टा है। ये पर्याय के तरफ से बात है। तुम्हें तो गुस्सा आ गई, तुम्हें तो गुस्सा आ गई, काय के ज्ञाता दृष्टा? अरे गुस्सा आ गई, हम तो अभी भी ज्ञाता ही दृष्टा हैं। ये द्रव्य दृष्टि और स्वरूप समझ के जो पर्याय में सहजता आई है, पर्याय है ये, पर्याय। तो उधर से भी कहते हैं कि देखो मुनराज के गले में सर्प डाला, अबे तो सहज ही ज्ञाता दृष्टा रहे। तो एक दूसरा ज्ञाता दृष्टा है पर्याय कषाय के अभाव रूप। सीता जी को जंगल में निकाल दिया, वे तो ज्ञाता दृष्टा ही रही। तो वो कषाय के अभाव रूप ज्ञाता दृष्टा है। तो कषायों के अभाव रूप ज्ञाता दृष्टा प्रकट होगा हूं की स्वीकृति से। हम क्या करते हैं, हूं की स्वीकृति नहीं कर रहे, पर्याय में सहजता आ जाए, कब आएगी? और फिर अपन विचार करते हैं, ये तो बहुत कठिन काम है। दीदी आपने रहस्य बता दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया। रहस्य को स्वीकार करो, अभी पर्याय में प्रकट हो, अभी के अभी तत्क्षण। अच्छा बोलो, बिजली में उंगली रखो, करंट कब आएगा? तुरंत विचार करने पे। देखो ये तो बिजली है, करंट है, इसमें करंट होता है, मैंने वायर छू लिया, इतनी देर लगती है तब तक तो ऊपर चले। करंट ऐसी ज्ञान स्वरूप स्वीकार किया, सहजता कब आएगी? तुरंत, तत्क्षण, तत्क्षण। और निर्णय नहीं किया तो कब आएगी? आएगी ही नहीं। आएगी ही नहीं। अब तुम पर्याय में सहजता ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। करेक्ट। वो गाना याद आ रहा है क्या? सो मच। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे ऐसे वो गिरा ही है, वो नहीं मिलने वाला झुमका। ऐसे ही इसकी चार गतियों में इसकी सहजता गुम गई है, उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ से मिलेगी? नहीं नहीं, देव बनेंगे ना तब आएगी। वहां कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ करना नहीं, वहां सहजता आएगी देव पर्याय में। सब लोग अपने अनुकूल हो जाएंगे ना, जब पत्नी बच्चे दुकान मकान, फिर सहजता आ जाएगी। पति ढंग से बोलना शुरू कर देगा ना, तो एकदम सहजता आ जाएगी। तुम कहाँ से सहजता ढूंढ रहे? हूं को स्वीकार नहीं कर रहे, वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहे। अरे यहाँ तो कह रहे हैं तीव्र क्रोध उत्पन्न हो तो भी ज्ञाता ही दृष्टा हूं मैं। दीदी ऐसी प्रैक्टिस खतरनाक बातें हैं। कभी प्रैक्टिस मांस नहीं खाने का भाव है, अंदर मुंह में मांस है, ज्ञाता दृष्टा की स्वीकृति हुई, रत्नत्र प्रकट हो गए, मुंह में मांस रखा था। सोच सकते हैं हमने ज्ञाता दृष्टा के नाम पर खुद ही इमेजिनेशन करके रखी है, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऐसे थोड़ी सहजता, तुम पहले खाना बदलो, पीना बदलो, उठना बैठना बदलो, ऐसे बदलो, टमाटर खा रहे बड़े रत्नत्र होंगे। पहले ये भी सब शासन नायक महावीर भगवान शेर की पर्याय में उसका भक्षण हो रहा है, सम्यक दर्शन हो गया, तो मैं टमाटर खा के नहीं होंगे। हमने खीली पे डोरी बांधी ही नहीं है और हमारी डोरी भागती जा रही है बाहर, मतलब ध्रुव पे हमारा नजर। ये करेक्ट, ध्रुव की स्वीकृति अपने मन से ही बना रखे, अपने मापदंड खुद से ही। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि मांस खाओ कि मत खाओ, बात ये चल ही नहीं रही, बात तत्व ज्ञान की चल रही है। ठीक है, बहुत अपना दीदी, थैंक यू सो मच। ओके ओके, इट्स ओके। शेष चर्चा देवदर्शी का बराबर बहुत बहुत सुंदर। सरल ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय हिंद, जय जिनेन्द्र।